कल्पनाओं की कहानियां जिंदगी के पन्नों पर, क्योंकि मैं कहानी हूँ। खूनी दरिंदा, ए सस्पेंस थ्रिलर एंड मर्डर मिस्ट्री स्टोरी, भाग 35। ओ दरअसल वो घटना इस केस से संबंध होते हुए भी अपना एक अलग अस्तित्व और महत्व रखती है। आप लोग हरिनाथ के संबंध में काफी कुछ जान चुके हैं। हरिनाथ हमारे देश के मूर्ति स्मगलर्स में से एक है, जिनके नाम सरकार की सूची में मौजूद है। लेकिन ऐतिहासिक और पुराने मंदिर का पुजारी होने की वजह से पुलिस की नजर अभी तक हरिनाथ पर नहीं पहुंची। हरिनाथ का इरादा था कि वो हनुमान मंदिर की मूर्तियों को विदेश में बेचकर सारा रुपया इकट्ठा कर ले और बाद में मंदिर में नई मूर्तियों की प्रतिष्ठा करने के लिए ढेर सारा चंदा करके रुपया इकट्ठा कर ले। इस तरह उसे दो और दोहरा डबल लाभ हो जाएगा। इसके लिए हरिनाथ ने बहुत ही सोच समझ कर प्लान किया था। उसे हनुमान जी की आंखों और मुंह में से मूर्ति की दीवारों में छेद बना दिए थे। फिर उन छेद को बढ़ाते हुए मंदिर की पिछली ढलुआ जगह पर वहां पार तक ले गया था। आंखों के सुराखों में उसने रबड़ के पाइप लगाकर धुआं पैदा किया और वो गैस वाले सिलेंडर जोड़ दिए और हनुमान जी के मुंह से एक छोटा लाउड स्पीकर लगाकर उसका तार ढलवा एरिया में झाड़ियों के पीछे छिपाकर टेप रिकॉर्डर से जोड़ दिया। हरिनाथ ने मंगलवार का दिन इस काम के लिए खूब सोच समझकर चुना था, क्योंकि उस दिन हनुमान मंदिर में अन्य दिनों की अपेक्षा 10 गुना भीड़ होती है। अब योजना के हिसाब से हरिनाथ ने अपने 2 आदमी जो मंदिर के दरबान थे, जिनका नाम भीमा तथा हरकू था, मंदिर के पिछले हिस्से पर जहां झाड़ियों में छुपा दिए थे और उन्हें अच्छी तरह समझा दिया कि उन्हें कब क्या क्या करना है। शाम को जब मंदिर दर्शनार्थियों से खचाखच भरा हुआ था, हरिनाथ की योजना के अनुसार भीमा ने टेप रिकॉर्डर का स्विच ऑन कर दिया और उसके साथ ही पत्थरों का बना हुआ विशाल मंदिर अनेक प्रकार की भयंकर आवाजों से गूंज उठा। मंदिर में लगी भीड़ उन भयंकर आवाजों को सुनकर डर उठी और तभी हरकू ने सिलेंडर के वॉल्व खोल दिए और हनुमान जी की आंखों से घना धुआं और उनके बादल उमड़ उमड़ कर निकलने लगे। अब डरे हुए लोग आतंकित होकर भागने लगे। तभी हरिनाथ ने सिखाए हुए कर्मचारियों ने शोर मचा दिया। हनुमान जी के मुंह से और आंखों से आग और धुआं बरस रहा है, और ये सुनते ही लोग एक दूसरे को रोनते हुए भाग गए। जब मैं इस घटना की छानबीन करने मंदिर में पहुंचा तो पार्थ ने मुझे मंदिर की छत पर जाने के लिए वो सीढ़ियां बता दी जो गुप्त रास्ते और तहखाने से होकर जाती थी। हरिनाथ को आशंका हुई कि कहीं पार्थ मुझे या पुलिस को मंदिर और हवेलियों के नीचे बने उन तहखानों के रास्ते न बता दे, जिनमें हनुमान मंदिर की मूर्तियों के साथ सेठ गुलाब राय की बनवाई हुई भगवान राम परिवार की सोने की मूर्ति और भारत के और दूसरे मंदिरों से चुराई गई मूर्तियां रखी हुई थी। इसीलिए जब पार्थ शयन आरती के बाद अपनी हवेली की ओर जा रहा था, हरिनाथ ने उस पर रिवॉल्वर से गोली चला दी, लेकिन अंधेरा होने की वजह से निशाना चूक गया और गोली पार्थ के सीने से 1 इंच हटकर जा लगी। अब पार्थ हवेली के तहखानों के रहस्यों से परिचित था, इसीलिए हरिनाथ उसे किसी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। उसने फिर 2 बार पार्थ पर अटैक किया, उसे मार डालने की कोशिश की, लेकिन फिर सफलता नहीं मिली। मेजर साहब, शोभना के उस अधूरे टेलीफोन का रहस्य क्या था जिसे सुनकर आपने सोनिया, डोरा और मालती को हवेली में भेज दिया था? सुनील ने पूछा। को ठिकाने लगाने का प्रयत्न करने के बाद हरिनाथ ने सोचा कि उसकी पत्नी शोभना को भी मार दिया जाए, क्योंकि मेरे बंगले से लौटने के बाद शोभना ने शायद अपनी हवेली की छत पर से हरिनाथ को जगदीश की हत्या करते हुए देख लिया था। हरिनाथ जब जगदीश की हत्या करने के बाद बंदर की ओर लौट रहा था, उसकी नजर शोभना पर पड़ गई थी। अब वो समझ गया था कि शोभना उसे जगदीश की हत्या करते देख चुकी है, इसलिए उसने शोभना को ठिकाने लगाने का तुरंत निर्णय कर लिया। शोभना छत पर आकर मुझे जगदीश की हत्या के संबंध में सूचना देती रही थी कि हरिनाथ वहां पहुंच गया और उसे शोभना को ले जाकर हवेली के एक तहखाने में बंद कर दिया। और जब डोरा, मालती और सोनिया मेरे पर पार्थ की हवेली में पहुंची तो हरिनाथ ने अपने आदमियों से उन्हें भी पकड़वा कर शोभना के साथ तहखाने में बंद कर दिया।
अगर संयोग से सुशील उन तहखानों में ना पहुंच जाता और शोभना की आवाज उसके कान में ना पड़ती तो हरिनाथ मौका पाकर इन चारों को भी ठिकाने लगा देता। मेजर साहब, यहाँ एक प्रश्न उठता है कि सुशील हरिनाथ की हवेली के तहखानों तक पहुंचा कैसे? इंस्पेक्टर तिवारी ने पूछा। जिस तरह सेठ मणिक शाह की जायदाद के दस्तावेजों का पता लगाने के लिए हरिनाथ ने जाल फैला रखा था, उसी तरह सुशील ने भी उन दस्तावेजों की खोज में अपने आदमी लगा रखे थे। हरिनाथ को सेठ गुलाब राय की बनवाई सोने की मूर्ति के नीचे उन पट्टियों में छिपे दस्तावेज का पता पहले लग गया था और वो उस पट्टियों के साथ साथ उस मूर्ति को भी चुरा लाया। लेकिन सुशील को जब उन दस्तावेज का पता चला तब तक वो पट्टियां और मूर्ति हरिनाथ की हवेली के तहखाने में पहुंच चुकी थी। जब सुशील को इस चोरी का पता चला तो उसने यही सोचा कि वो मूर्ति किसी स्मगलर के गिरोह ने चुराई है। उन्हीं दिनों हनुमान बंदे की मूर्तियों की भी चोरी हुई थी। सुशील मूर्ति चोरों की खोज में लग गया और खोजते खोजते अचानक उसकी नजर उन बारूदी रॉकेट पर पड़ गई जिनका प्रयोग हरिनाथ अपने गिरोह के सदस्यों को बुलाने के लिए किया करता था। एक रात सुशील और उसके तीनों साथी हरिनाथ के गिरोह के एक आदमी का पीछा करते हुए गुप्त द्वार से उन तहखानों तक पहुंच गए। हरिनाथ महानगर में होने वाली घटनाओं के संबंध 4 नौजवानों के बारे में सुना चुका था। सुशील और उसके तीनों साथियों को देखकर हरिनाथ समझा कि ये वही 4 नौजवान हैं जिन्होंने बड़ी दिलेरी से लूट मार की घटनाएं की हैं। उसे सोचा कि अगर इन चारों नौजवानों को अपने साथ मिला लिया जाए तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ सकती है। और जब उसने सुशील के सामने अपने गिरोह में शामिल होने का प्रस्ताव रखा तो सुशील ने बड़ी खुशी से एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि इस तरह उसे सोने की मूर्ति की उस पट्टियां तक पहुंचने का अवसर मिल जाएगा। उसने उन तहखानों में ही अपना स्थायी निवास बना लिया। पिछली रात सुशील ने हरिनाथ की शराब में बेहोशी की दवा मिलाकर उसे बेहोश कर दिया और अपने साथियों की सहायता से अपने पिता के उन सभी मित्रों को पकड़कर उसने तहखाने में ले आया। पुजारी रामदास भी उस षड्यंत्र में शामिल थे, इसलिए उन्हें भी पकड़कर ले आया। और जब तक वो हवेली के तहखानों में उस पट्टियों को खोज रहा था उसके कानों में शोभना की आवाज टकराई और वो शोभना के साथ राम, मालती और सोनिया को भी निकाल कर ले आया। उसकी बड़ी बहन शालिनी पहले से ही उसके साथ थी और जब मैं इंस्पेक्टर तिवारी, इंस्पेक्टर जोनाथन और सार्जेंट गोखले के साथ तहखानों का रास्ता खोजकर उस तहखाने तक पहुंचा तो मैंने पर्दे की आड़ में उन तहखानों में सेठ मणिक शाह के सभी मित्रों, पुजारी रामदास, शालिनी, शोभा, डोरा, मालती और सोनिया को देखा। मैं पर्दे के पीछे खड़ा खड़ा सुशील की बातें सुनता रहा। जब मुझे इन सब लोगों की जुबानी पूरी कहानी का पता चल गया तो मैं तीनों पुलिस अधिकारियों के साथ उस तहखाने में चला गया। वहीं मुझे सुशील, शालिनी और शोभना से इस केस के संबंधित और बातें मालूम हुई। सुबह हरिनाथ रोजाना की तरह मंदिर में आकर पूजा पाठ में लग गया। उसे पता नहीं चला कि उसकी हवेली के तहखाने में पिछली रात कितनी महत्वपूर्ण घटना हो चुकी थी। मैं सुशील और शालिनी का आभारी हूँ। अगर सनराइज होटल में उस रात वो घटना ना होती तो हम मूर्ति स्मगलर्स के इतने बड़े इंटरनेशनल ग्रोह तक नहीं पहुंच पाते और आज प्राचीन हनुमान मंदिर की मूर्तियों के साथ साथ सेठ गुलाब राय की बनवाई हुई सोने की मूर्ति और देश के विभिन्न मंदिरों से चुराई गई बहुमूल्य मूर्तियां भी विदेशों में किसी धन कुबेर के ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ा रही होती। अगर सच पूछा जाए तो मूर्ति चोरों के इस ग्रोह का पता लगाने का श्रेय सुशील को ही मिलना चाहिए। इतना कहकर मेजर बलवंत एक कुर्सी खींचकर मेज के पास बैठ गया। उसने मेज पर रखी अश्रे में बुझा हुआ सिगार निकालकर सुलगाया और हल्के हल्के कश लेते हुए किसी सोच में डूब गया। तभी रिएक्शन हॉल के दरवाजे पर एक कार आकर रुकी जिसने श्रीकांत ड्राइव कर रहा था। उस कार से उतरकर जब किशोर, आशा, श्रीकांत और उसके तीनों मित्रों के साथ पार्थ ने हॉल में कदम रखा तो वहां उपस्थित लोग एक बार फिर सुशील की महानता से विभूत हो उठे जिसने अपने दुश्मन की संतान के साथ मित्रों जैसा व्यवहार किया था। इस एपिसोड के साथ आज हमारा ये नॉवल खूनी दरिंदा यहीं खत्म हुआ और हमारा अब अगला नया नॉवल है विटनेस बॉक्स, शिवा पंडित द्वारा
रचित, जो कि जुर्म की दुनिया के वाबस्ता चंद ऐसे मुजरिमों की दास्तान जो उम्र भर कानून से भागते रहे, लेकिन कानून के लंबे हाथों से कौन बच सकता है। लिहाजा एक अनजान मोड़ पर ये मुजरिम कानून की गिरफ्त में आ ही गए और फिर अदालत के रूबरू कानून के मुहाफिजों के बीच जब उनके काले कारनामों की फेहरिस्त खोली गई तो बाकी की कहानी में आप आगे सुनिएगा। ये है क्राइम, थ्रिलर, लॉ, इन्वेस्टिगेशन, सस्पेंस तथा आक्रोश पर आधारित शिवा पंडित की लेखनी से लिखा हुआ कभी ना भुलाए जाने वाला उपन्यास फिटनेस बॉक्स। और इसे सुनने के लिए जुड़िएगा हमारे YouTube चैनल स्टोरी मैनिएक्स पर और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, आखिर में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। अगर आपका भी कोई चहेता नॉवेल है जिसे आप पढ़ नहीं सकते लेकिन सुनना ज़रूर चाहेंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके उस नॉवेल को हम अपनी ज़ुबानी आपको सुनाएं। तो जुड़े रहिएगा हमारे इस YouTube चैनल स्टोरी मैनिएक्स के साथ। ऐसे ही पुराने और चर्चित नॉवेल्स सुनने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल स्टोरी मैनिएक्स, जहां पर आपको मिलेंगे पुराने चर्चित नॉवेल्स, सस्पेंस, थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री। तो आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल स्टोरी मैनिएक्स को।